और इस वक्त बड़ी खबर, काबीना बराए सलामती की मीटिंग इस वक्त जारी है। दिल्ली में पीएम मोदी की सदारत में ये मीटिंग जारी है। मीटिंग में तीनों अफवाज के सरबराहान भी मौजूद हैं। पुलवामा हमले के तनाजुर में ये मीटिंग इस वक्त हो रही है। काबीना कमेटी बराए सलामती की मीटिंग इस वक्त दिल्ली में जारी है। काबीना कमेटी बराए सलामती की मीटिंग वज़ीर-ए-आज़म के घर पर जारी है। पीएम मोदी की सदारत में ये मीटिंग इस वक्त जारी है। मीटिंग में तीनों अफवाज के सरबराहान भी मौजूद हैं। पुलवामा हमले के तनाजुर में हो रही है ये मीटिंग। दबाव पाकिस्तान पे बनाया जाए, जिस तरह से जैश ए मोहम्मद ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है उसका कैसे जवाब दिया जाए, इसको लेकर के रणनीति बन रही है। जैसा कि पहले हमने अपने दर्शकों को बताया था कि पिछले साल लगभग 250 से अधिक आतंकी जम्मू कश्मीर में मारे गए थे, जिसमें से 19 जो थे वो कमांडर थे और आतंकी घटनाएं बहुत कम हो गई थी। लेकिन उसके बाद इस साल में जिस तरह से पुलवामा में आतंकी घटना को अंजाम दिया गया है और 40 से अधिक सुरक्षा कर्मी शहीद हो गए हैं, सरकार में जो है उसको लेकर के रणनीति बना रही है कि आखिरकार इसका जवाब कैसे दिया जाए। और इसके लिए प्रधानमंत्री आवास में अभी मंथन चल रहा है, जिसमें सीसीएस के मेंबर मौजूद है, साथ ही साथ एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद है। रक्षा प्रमुख जो बिपिन रावत है, सेना प्रमुख बिपिन रावत, वो भी इस बैठक में मौजूद है। जी तो नाज़रीन, बड़ा हमला सीआरपीएफ कॉन्वॉय पर कल किया गया। जम्मू से श्रीनगर ये काफिला जा रहा था जिस पर हमला किया गया, फिदाइन हमला किया गया। जैश ए मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। फिदाइन हमला आदिल अहमद डार उर्फ विकास ने किया है। आपको बता दें कि इस हमले में हमारे 40 जवान जो है वो शहीद हुए हैं और तकरीबन इतने ही जवान अभी जख्मी हैं जो अस्पताल में जेर इलाज हैं। बात की तो उनका साफ तौर पे कहना था कि पिछले साल कश्मीर में जिस तरह से सरकार ने ऑपरेशन किया, सेना ने ऑपरेशन किया और जिसमें लगभग 250 से अधिक आतंकी मारे गए, जिसमें 19 के लगभग कमांडर थे। तो साफ तौर पे सरकार जो है वो आतंकियों के सफाई को लेकर के रणनीति बना रही है और कार्रवाई कर रही थी। और उसके कारण जो है जो आतंकी थे वो दबाव में थे और कोई भी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया था। और उसके बाद इस वर्ष इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है, तो सरकार निश्चित तौर पर इसको लेकर के भी रणनीति बनाएगी। और जिस तरह का अटैक किया गया है, जब हमारे सेना के सूत्रों से बात हुई, जो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लोगों से बात हुई, तब उनका कहना था कि इस तरह के अटैक जनरली अफगानिस्तान में होते हैं, तो निश्चित तौर पर अफगान मॉडल का प्रयोग किया गया था और उसके बाद इस तरह की अटैक की घटना में की गई। तो सरकार इन सभी चीजों से निपटने की कोशिश करेगी और निश्चित तौर पर सरकार जो है वो एक बड़ी जवाब भी देगी, बड़ा जवाब भी देगी कि आखिरकार कैसे आतंकियों को सबक सिखाया जाए। जिस तरह से पिछले साल 250 से अधिक आतंकियों को सरकार ने मार गिराया था, जिसमें 19 कमांडर थे। इस साल भी कुछ ऐसा ही किया जाए। जी तो नाज़रीन, आपको बता दें कि दिल्ली में काबीना कमेटी बराए सलामती उमूर की मीटिंग इस वक्त शुरू हो चुकी है। पीएम मोदी की सदारत में ये मीटिंग जारी है। मीटिंग में तीनों अफवाज के सरबराहान भी मौजूद हैं। पुलवामा हमला जो हुआ था उस तनाजुर में ये मीटिंग हो रही है। कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। राजनाथ सिंह भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके बाद राजनाथ सिंह सीधे श्रीनगर के लिए निकलेंगे। जम्मू कश्मीर के गवर्नर भी जम्मू से निकल चुके हैं श्रीनगर के लिए और वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह भी अब से थोड़ी देर के बाद निकलेंगे श्रीनगर के लिए। हमारे साथ समीर इस वक्त मौजूद है जम्मू से और लवली जो है वो जयपुर से हमारे साथ मौजूद है। लवली, आप जयपुर में मौजूद हैं। कल इतना बड़ा हमला हुआ पुलवामा में, हमारे सिक्योरिटी जवानों पर 40 जवान शहीद हो गए। आप इस वक्त जयपुर में मौजूद है, कई लोग आपके साथ मौजूद है। क्या शहीद परिवार के भी कुछ लोग हैं वहां पर? देखिए, ये पूरा जो मेरे पीछे जो लोग मौजूद हैं ये उनके परिवार के और पड़ोस के लोग मौजूद हैं मेरे साथ में और पूरी तरह से गमगीन है आज राजधानी और राजस्थान का हर शहर और हर कस्बा देश का, क्योंकि जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर के कहीं ना कहीं चौहर जो है, चारों तरफ जो है वो निंदा की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है, एक खामी जिसे कह सकते हैं सिस्टम की, प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा अब तक जो है वो इस गाँव के अंदर, कल शाम से ये खबर पहुंची है, लेकिन इस शहीद परिवार के पास इस गाँव के अंदर लोकल थाने की पुलिस से लेकर के कोई भी नुमाइंदा यहां पर शहीद परिवार को ढांढस बंधाने, हिम्मत देने के लिए, मजबूती देने के लिए, साथ खड़ा होने के लिए नहीं पहुंचा है। गांव के लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। इतना बड़ा ये हमला है, इसको किस नजरिए से देखते हैं आप लोग और किस तरीके से जवाब देना होगा पाकिस्तान को? ये यहाँ पे भारतीय सैनिकों पे पहली बार थोड़ी ना हो रहा है, बहुत बार हो चुका है। और ऐसे ही 2 दिन के लिए सतावना बंधाते हैं और अपना जो लीलापोती का क्रम है उसको राजस्थान की गवर्नमेंट मान लो, चाहे पीएम मोदी जी मान लो,
उसको वैसे ही गोलगप कर देते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से इस शहादत का बदला लेना होगा? अभी नहीं तो कभी नहीं, खून के बदले खून। हर हिंदुस्तान का हर बच्चा, हर बूढ़ा यही चाह रहा है कि खून के बदले खून चाहिए होगा और ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया होगा। सरकार को भी ऐसा फैसला लेना होगा। मोदी जी 9 बजे की बैठक के लिए वे सेंटर से के अंदर बैठे हुए हैं, तो वो फैसला छोटा मोटा फैसला नहीं होना चाहिए, ये हिंदुस्तान का बहुत बड़ा फैसला होना चाहिए, ताकि आगे कोई माँ अपने बेटे को ना खोए, बाप अपना बेटे को नहीं खोए। सब लोग यही चाहते हैं कि जो बैठक जिसकी नुमाइंदगी इस वक्त प्रधानमंत्री कर रहे हैं और उसको लेकर के सभी की अब नजरें हैं, देखिए आजम, और सभी लोग यही चाहते हैं कि इस बैठक के अंदर कोई इस तरह का फैसला, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कल अपनी बयानबाजी की, केंद्र ने अपनी बयानबाजी को की, लेकिन इस बयानबाजी से राजनीतिक दलों को ऊपर उठ करके कहीं ना कहीं जो देश के लिए जो होना चाहिए, जिस शहादत का जो बदला होना चाहिए, हालांकि इस शहादत को कभी नहीं बुलाया जा सकता, लेकिन इस शहादत के लिए राजस्थान जो है वो शहीदों की भूमि कहा जाता है, वीरों की भूमि कहा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से शहादत हुई है उसका खामियाजा उस परिवार में, उस मां ने, वो लोग भुगत रहे हैं जिनका बेटा और जिनका लाल आज खो गया है। हो सकता है राजनीतिक दल आज याद रखें, कल भूल जाएं, लेकिन इस शहादत को नहीं भुलाने के लिए लोग यही चाह रहे हैं कि जिस बैठक की नुमाइंदगी इस वक्त प्रधानमंत्री कर रहे हैं वो कोई ना कोई कठोर फैसला लें और मुंह तोड़ करके जवाब पाकिस्तान को दें, ताकि जो नापाक हरकतें पाकिस्तान की ओर से की जा रही है उसकी पूरे देश में ही नहीं, गोविंदपुरा जहां के लाल ने आज अपने आप को कुर्बान कर दिया। एक ऐसा लाल था, आप मैं आपको बता दें, इस पूरे के पूरे गांव के अंदर 25 से ज्यादा जवान जो है, 25 से ज्यादा जो लोग हैं वो अपने घर परिवार को छोड़ करके देश की सेवा में, देश की सीमाओं की सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आज जिस तरह की घटना हुई है, शनिवार को ही यहाँ के जो जवान थे रोहित दास लांबा, वो यहाँ से लौटे थे, अपने जो उनका पुत्र रत्न की उन्हें प्राप्ति हुई थी और 2 महीने का उनका पुत्र है, जिसके बाद में वो अपना पूरा एक खुशहाल परिवार जो है वो पीछे छोड़ करके चले गए देश के लिए, अपने प्राणों की बलि देकर के आज वो चले गए हैं। लेकिन इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज हो चुका है। लेकिन इस शहादत का बदला कितने तरीके से, किस तरीके से ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट लेती है, ये फिलहाल देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल लोगों में गुस्सा है और लोग बार बार सरकार को कोसते हुए यही बात कह रहे हैं कि सरकार या तो लोगों को मौका दे या फौज को मौका दे, ताकि पाकिस्तान के मुंह को तोड़ करके उसे मुंह तोड़ जवाब दे। बिल्कुल लवली, एक चीज और जानना चाहेंगे कि शहीद के पार्थिव शरीर को यहाँ कब लाया जाएगा? जाहिर सी बात है लोकल जो पुलिस है उससे तो ये लोग नाराज हैं, कोई उनके घर पर नहीं पहुंचा, लेकिन क्या फौज की जानिब से इस तरह की कोई जानकारी दी गई है कि पार्थिव शरीर कब तक इनके गांव में पहुंचाया जाएगा? देखिए, आर्मी जनसंपर्क से जो हमारी बातचीत हुई है उनके मुताबिक अभी 9 बजे के बाद जो है दिल्ली के लिए सभी जो राजस्थान की जो बॉडीज हैं उन्हें दिल्ली लाया जाएगा और दिल्ली के बाद में जो जरिए हेलीकॉप्टर के इन बॉडीज को जो है वो राजस्थान, जयपुर और भरतपुर और कोटा, जो अलग अलग जो यहाँ के क्षेत्र हैं वहां के जो शहीद हैं उनकी जो पार्थिव देह है उन्हें यहाँ पर लाया जाएगा। उसके बाद में जो बाय रोड जो लोकल बटालियंस हैं जो आसपास के जिलों में तैनात हैं उनके द्वारा यहाँ पर उन्हें ला करके और उसके बाद में यहाँ पर जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर की जाएगी। और अभी तक जो जानकारी आई है वो यही है कि करीब करीब जो है जो शाम तक ही जो है जो सभी जो पार्थिव देह है राजस्थान के वीर शहीदों की वो शाम तक इन गांवों के अंदर पहुंच पाएगी, इन शहरों के अंदर पहुंच पाएगी। फिलहाल दिल्ली की ओर से फोन का इंतजार किया जा रहा है कि दिल्ली कब कश्मीर से जो तमाम जो पार्थिव देह है उन्हें दिल्ली लाया जाएगा और दिल्ली से ही फिर उसके बाद ऐसा बताया जा रहा है, जैसे कि सूचना अब तक मिल पाई है हमें, उस दिल्ली से ही जरिए हेलीकॉप्टर के जो है वो पार्थिव देह को जयपुर एयरपोर्ट पे लाया जाएगा और जयपुर एयरपोर्ट से जो तमाम जो प्रशासनिक अमला है, जो फौज के लोग हैं वो लेकर के यहाँ पर पहुंचेंगे। जी चलिए लवली, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ समीर भी जुड़े, उनसे बात कर लेते हैं। समीर, ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे सिक्योरिटी को लेकर, जैश ए मोहम्मद का वीडियो भी जारी किया गया था, अभी 2 दिन पहले ये वीडियो आया, उसके बावजूद भी हम अलर्ट नहीं थे। क्या हमको नहीं लग रहा था कि इतना बड़ा हमला हो सकता है या इतने बड़े हमले की फिराक में है जैश? देखिए, अगर हम जो जिस तरह की सिचुएशन इमर्ज हुई है, ये एक सरप्राइजिंग अटैक है। सिक्योरिटी एजेंसीज को भी लग रहा है, जो ऑफिशियल्स कल शाम से जो बात हो रही है उस हिसाब से जो सिक्योरिटी एजेंसीज को भी लग रहा है कि उनको ये पूरा बिल्कुल ही अंदेशा नहीं था। हालांकि मैं आपको बताऊं कि कुछ दिनों से एक रिपोर्ट आ रही थी कि जो कमांडर हैं जैश के, जिन्होंने अफगानिस्तान में भी काम किया है, तालिबान के साथ काम किया है, उन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया है। कुछ कमांडर्स थे जिन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया है कश्मीर में जैश के लोगों ने, और वो एक बहुत बड़ा
हमला कर सकते हैं। और ऐसी अलर्ट जो है पहले से भी थी। 26 जनवरी की अगर हम बात करें, जनवरी मंथ में भी लगातार एक अलर्ट आ रहा था, एडवाइजरी भी दी गई थी कि नेशनल हाईवे पर एक बहुत बड़ा हमला हो सकता है। उसके बाद सिक्योरिटी एजेंसी जबरदस्त चौकसी उन्होंने बरती थी। पूरे नेशनल जम्मू से श्रीनगर का जो स्ट्रेच है, पूरा नेशनल हाईवे पर जबरदस्त चौकसी भी बढ़ा दी थी। लेकिन जिस तरह से ये हमला हुआ है, एक सरप्राइजिंग अटैक कह सकते हैं, जिसने सबको हैरान कर दिया। और जिस तरह से पहली बार ये जो है कई सालों के बाद एक कश्मीर लोकल यूथ जो है, लोकल जो मिलिटेंट है, वो फिदाइन के रूप में उन्होंने इतनी बड़ी कैजुअलिटी की है। एक बहुत बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट है ये सब के लिए। और उसी को देखते हुए जो लगातार मीटिंग्स का दौर भी चल रहा है, जिस तरह से कल शाम से हमने देखा, जब से ये अटैक हुआ है 3:15 बजे के बाद, उसके बाद लगातार दिल्ली से लेकर जम्मू और जम्मू से लेकर श्रीनगर तक हर जगह मीटिंग्स का दौर है। सिक्योरिटी ऑफिशियल्स मिल रहे हैं, होम मिनिस्टर खुद वहां श्रीनगर जा रहे हैं। वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और सबसे बड़ी जो लोकल मिलिटेंट एक फिदाइन के रूप में सामने आया है, एक बहुत बड़ा जो है फिक्री, जो हम ये कह सकते हैं बहुत बड़ी तशवीश लाक हो रही है पूरे एजेंसीज के लिए। और इससे किस तरह से निपटा जाए, उस चीज को एक बहुत बड़ा चैलेंज जो सामने आया है, उसको किस तरह से जो है। आपको रोकना चाहूंगा, जाहिर सी बात है फिदाइन हमला हुआ है, इसमें लोकल का इस्तेमाल किया गया, इस पर ही हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ विनीत दिल्ली से जुड़ चुके हैं। विनीत, सीसीएस की मीटिंग इस वक्त दिल्ली में जारी है, क्या कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं या लिए गए हैं, कुछ जानकारी मिल पा रही है? आज निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीसीएस की बैठक इसमें जारी है। जिस तरह से त्वरित तौर पर सीसीएस की बैठक बुलाई गई पुलवामा अटैक के बाद, और वे तमाम मंत्री, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, उन्होंने अपने प्रोग्राम को कैंसिल किया, या फिर निर्मला सीतारमण जो विदेश में थी, उन्होंने अपने प्रोग्राम को कैंसिल किया, छोटा किया, और फिर वो यहाँ पर सीसीएस के मीटिंग में शामिल होने आए हुए हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर कुछ बड़ा फैसला लिया जाएगा। और जिस तरह से आतंकियों ने पुलवामा अटैक में किया है, जिसमें 40 से अधिक शहीद हमारे जवान हो गए हैं, उस पर जो कार्रवाई की जाएगी या उसके जवाब जो दिया जाएगा, उसको लेकर के निश्चित तौर पर यहाँ पर रणनीति बनाई जाएगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीसीएस की बैठक में जो एनएसए है अजीत डोभाल, वो भी यहाँ पर मौजूद है। साथ ही साथ जो सेना प्रमुख है विपिन रावत, वो भी सीसीएस की बैठक में मौजूद है। तो पूरी तरह से सरकार जो है वो रणनीति बना रही है कि आखिरकार पुलवामा अटैक का किस तरह से जवाब दिया जाए। क्योंकि जिस तरह से पुलवामा में अटैक हुआ, निश्चित तौर पर सरकार के लिए सरप्राइजिंग एलिमेंट था, क्योंकि इस तरह के अटैक जनरली अफगानिस्तान में होते थे, फिदाइन अटैक अफगानिस्तान में होते। और जिस तरह से उरी के अटैक के बाद सरकार ने जो अपने कंट्रोलमेंट थे, जो अपने जो छावनियां थी, उनमें सुरक्षा बढ़ा दी थी। और पिछले साल जिस तरह से कम में इस तरह की घटनाएं घटी थी, तो उसके बाद जिस तरह से आतंकियों ने इस तरह का सरप्राइज अटैक किया, तो सरकार इसको लेकर के भी रणनीति बना रही है। और निश्चित तौर पर सरकार के पर एक निश्चित तौर पर इसको जो अटैक हुआ है उसका जवाब देने का भी निश्चित तौर पर सरकार पर दबाव होगा। और इसी के लिए सीसीएस की बैठक यहाँ पर चल रही है, और सरकार पुलवामा अटैक का क्या जवाब देगी, इसको लेकर के रणनीति बना रही है। जी बिल्कुल विनीत, एक चीज और जानना चाहेंगे, जाहिर सी बात है इतना बड़ा हमला हुआ, 40 जवान हमारे तकरीबन जो है वो शहीद हो गए। इससे पहले भी पाकिस्तान की जानिब से कई हमले किए गए, लेकिन कागजी कार्रवाई के अलावा कुछ नहीं हुआ। इस बार मुल्क खून के बदले खून मांग रहा है, क्या बड़ा फैसला सरकार ले सकती है या सिर्फ कागजी कार्रवाई और मीटिंगों तक ही दौर ये जारी रहेगा? आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार निश्चित तौर पर जो हमारे सरकार के सूत्र में है या फिर सिक्योरिटी एजेंसीज में जो हमारे सोर्स है, जब हम उनसे बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि वो निश्चित तौर पर कोई बड़ी कार्रवाई करेंगे। क्योंकि वैसे सरकार का यह भी मानना है कि पिछले साल जिस तरह से कश्मीर में की ही बात करें तो 250 के लगभग आतंकी मारे गए, जिसमें 19 जो थे वो कमांडर थे। तो इसके बाद जो आतंकी घटनाएं थी उसमें कमी आई थी। और इस साल अभी जिस तरह से सरप्राइज अटैक किया गया और इतनी बड़ी कार्रवाई आतंकियों के द्वारा की गई, तो सरकार निश्चित तौर पर इसको लेकर के कोई ना कोई बड़ा फैसला लेगी, इसका जवाब देगी सरकार, कोई ना कोई बड़ा फैसला देगी। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री का एक सरकारी कार्यक्रम है, वंदे मातरम ट्रेन को हरी झंडी दिखलाना। अगर वहां पर प्रधानमंत्री जाते हैं तो बहुत संभव है कि वहां पर प्रधानमंत्री कुछ बोल सकते हैं, और बहुत संभव है कि जो बात सरकार को अपने जवानों को संदेश देना हो या फिर जो देशवासियों को संदेश देना हो, वो वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संदेश दे सकते हैं। बिल्कुल, एक और सवाल आपसे करना चाहेंगे विनीत, अपोजिशन भी लगातार उड़ी हमले की मजम्मत करता रहा है और कहा है कि सरकार जो भी फैसला लेगी वो सरकार के साथ है। तो क्या सरकार या पीएम
अपोजिशन को इस पूरे प्रोसेस में शामिल करेंगे? आज निश्चित तौर पर एक बार सरकार जिस तरह से फैसला कर लेगी तो उसके बाद निश्चित तौर पर सरकार अन्य दलों को भी शामिल करेगी। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक लेने का फैसला लिया था तो सर्जिकल स्ट्राइक लेने के फैसले के बाद सरकार ने इसकी सूचना अन्य मुख्यमंत्रियों को भी दी थी और कुछ बड़े विपक्ष के नेताओं को भी इसकी सूचना दी थी। तो निश्चित तौर पर अगर सरकार इस तरह का कोई फैसला लेती है तो सरकार अपोजिशन को भी विश्वास में लेगी, अपोजिशन को भी विश्वास मिलेगी, क्योंकि यह जो हमला है वो देश पर बड़ा हमला है। 40 से अधिक जवान शहीद हो गए हैं। तो निश्चित तौर पर इसमें राजनीति से उठ करके सभी देश के लिए वे काम करेंगे और निश्चित तौर पर सरकार जो भी फैसला करेगी या जो भी कार्रवाई करेगी उसमें अपोजिशन को भी विश्वास में लिया जाएगा। चलिए विनीत, आप नजर बनाए रखें। सीसीएस की इस वक्त हंगामी मीटिंग जारी है, आपके पास दोबारा लौटेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। समीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, जो हमला हुआ है उसको लेकर आज जम्मू में बंद मनाया जा रहा है, बंद का कितना असर देखा जा रहा है? देखिए आजम, जब से ये लगातार कल शाम जो अटैक हुआ कल 3:15 बजे के बाद जम्मू की अगर हम बात करें, जम्मू और इसके जितने भी जम्मू रीजन के दूसरे हिस्सों में लगातार प्रोटेस्ट हुए हैं कल से। और कल शाम को तो जम्मू का तवी ब्रिज है उसको तो जाम कर दिया गया था और लगातार तकरीबन 2 से 3 घंटे तक प्रोटेस्टर वहां पे खड़े थे। उन्होंने पूरा ब्लॉक कर दिया था और वो मांग कर रहे थे कि जो है पाकिस्तान के खिलाफ उसको सबक सिखाया जाए। बहुत हो गया, बहुत सारे हमारे जवान शहीद हुए हैं और अब वक्त आ गया है कि एक डिसाइसिव लड़ाई पाकिस्तान के साथ लड़ी जाए। वो उनकी डिमांड थी और उसको देखते हुए आज जम्मू बंद की कॉल दी गई है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज जो जम्मू की है उसने दी है, बार एसोसिएशन उसने भी दी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पैंथर्स पार्टी और बाकी जितने भी बीजेपी हो वो सभी लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये जो मिलिटेंसी के इंसिडेंट्स हैं वो लगातार बढ़े हैं। हालांकि ऑपरेशन ऑल आउट भी चल रहा है, लेकिन जिस तरह से मिलिटेंसी है, जो लोगों की जो सिविलियन है उनकी कैजुअलिटीज बढ़ी है और अब सिक्योरिटी फोर्सेस को इस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक चूक हो रही है सेंटर की तरफ से। जो एक कश्मीर पॉलिसी है उसमें कोई कोताही है और जो कथनी और करनी उसमें बहुत ज्यादा फर्क दिख रहा है, वो इनका कहना है। और लगातार कल से प्रोटेस्टर्स का दौर चल रहा है। आज भी जितने भी यहाँ पे सोशल, रिलीजियस और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जम्मू में और इसी तरह से जम्मू के बाहर भी जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो लगातार इसको सपोर्ट कर रही है जम्मू बंद को। और जम्मू में और जम्मू रीजन के बाकी अजला में भी जो है बंद मनाया जा रहा है और लगातार सुबह से ही ट्रैफिक बंद है। स्कूलों में बहुत सारे स्कूल जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको बंद कर दिया गया है। बिल्कुल समीर, आप बने रहे हमारे साथ, हम आपके पास दोबारा लौटेंगे। नाज़रीन को बता दें फिलहाल वक्त हो चुका है नाज़रीन एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम इसी खबर पर बने हुए।